बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका अपने चैनल फूड एंड कुकिंग में। तो आज की रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज़ की। ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे हम। इसे फ्रीज़ करने का तरीका भी बताएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके तरफ से हमारे लिए प्यार होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बड़े साइज़ के आलू। फ्रेश आलू लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लें और इसके छिलके जो है वो उतार लें। छिलके उतारने के बाद हम इसके स्लाइस बनाएंगे। स्लाइस बनाने के बाद इसके फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लेंगे। अगर तुसी मशीन ਨਾਲ फ्राइज़ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਸ ਕੱਟਾਂਗੇ ताकि हर कोई आसानी नाल बना सके। तो देखें जी, ये चिप्स जो है वो इजीली कट हो गए हैं। इसी तरीके से हम सारे चिप्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ये हमने 2 किलो आलू की चिप्स तैयार कर ली है और इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च जो है वो निकल जाए। अब हम एक खुले बर्तन में पानी लेंगे और ये अच्छा ही उबाल आने देंगे। उबाल आने तो बाद हम इसमें डालेंगे जी चिप्स डालने के बाद हम तेज़ आंच पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अगर आप इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो आप बाज़ार से फ्रेंच फ्राइज़ लाने छोड़ देंगे। इसे आसान तरीके से घर में बनाएं। चिप्स को उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे और अब एक साफ़ कपड़ा लें। इस पर हम जो है वो चिप्स को अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और हम इसे अच्छे तरीके से फैला देंगे और इसे 1.5 घंटे के लिए पंखे की हवा के नीचे रख देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ प्यार मोहब्बत होएगी। 1.5 घंटे के बाद माशाल्लाह जी चिप्स जो है वो खुश्क हो गई है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਕੌਰਨਫਲਾਵਰ ताकि ये क्रिस्पी ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ कॉर्नफ्लावर पाने तो बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हर चिप्स पर जो है वो कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से लग जाए और ये फ्रीज़ होने के बाद आपस में चिपके नहीं। तो देखिए इस तरीके से अच्छे तरह से कॉर्नफ्लावर लगा लें। ये देखिए माशाल्लाह जी अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। अब ये फ्रीज़ होने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह के एक बैग लेंगे। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। इधर च आप पावांगे फ्रेंच फ्राइज़ जितने आ जाएं वो डाल लें। इससे माशाल्लाह जी 2 पैकेट बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। ये हमने ओवरनाइट फ्रीज़ किया है। अब हम इसे फ्राई कर कर भी दिखाएंगे। जितने फ्राई करने हैं उतने निकाल लें। ये देखें जी माशाल्लाह जी। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अगर तुसी साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम चिप्स को फ्राई करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम लेंगे ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो करते ही हम इसमें फ्रेंच फ्राइज़ शामिल करेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ शामिल करने के बाद 1 मिनट तक वेट करेंगे और फिर चम्मच चलाएंगे। अगर हम इसमें अभी से चम्मच चलाएंगे तो चिप्स जो है वो टूट जाएंगे और सारी मेहनत ही ज़ाया जाएगी। तो देखें 1 मिनट के बाद जो है हमने चिप्स को हिला लिया। तो माशाल्लाह ये क्रिस्पी सी अभी से बनकर तैयार है। हम इसे मज़ीद आधा मिनट और फ्राई करेंगे ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। तो देखें माशाल्लाह जी चिप्स जो है वो फ्राई होकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे एक छन्नी में निकालेंगे ताकि सारा ऑयल जो है वो निकल जाए। माशाल्लाह जी बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं।
اسے 1 سے 2 مہینے کے لیے فریز کر لیں، جب جی چاہے اسے فرائی کر کر بچوں کو کھلائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔